कामयाब हो गए। अब देखते हैं पेनिस क्या होता है। इससे पहले देखिए पढ़े हम लोग स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडमिस, वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब पढ़े हैं। अब आगे देखिए ये देखते हैं कि पेनिस क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें कौन कौन सा जो है सो नहीं होना चाहिए, किस टाइप का जो है सो नहीं होना चाहिए जो हमारे लाइफ के लिए हार्मफुल भी होता है, ये अभी हम बताएंगे। पहले इधर देखते हैं कि पेनिस के बारे में ये क्या है। देखिए पेनिस जो है, द पेनिस इज एन ऑर्गन दैट मेड प्राइमरी ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू। देखिए स्पॉन्जी टिश्यू से ये बना हुआ है, ठीक है। ये मसल्स नहीं है, ये एक प्रकार का ऑर्गन है और ये टिश्यू से बना हुआ है। इस प्रकार के टिश्यू से, स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ है। दिस स्पॉन्जी टिश्यू फिल्स विथ ब्लड कॉज एंड इरेक्शन ऑफ द पेनिस। देखिए पेनिस के इरेक्शन के लिए, पेनिस में इरेक्शन के लिए जरूरी है उसमें ब्लड फ्लो होना, ब्लड फ्लो होना। तो स्पॉन्जी टिश्यू क्या काम करता है, उसमें ब्लड भरता है। और आगे हम आपको बताएंगे कि ब्लड कम अमाउंट में फ्लो होने का कारण क्या है और ये खराबी क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए सो यू कैन हैव पेनेट्रेटिव सोलो, इसी को लिख दिए हैं, और पार्टनर सेक्स। अगर ब्लड उसमें सही से प्रवाहित नहीं होगा तो आपके पेनिस में कई खामियां आ जाएंगी, कई खामियां आ जाएंगी और जिससे आप फिर जो है नपुंसकता का रूप ले लेता है, ठीक है। तो देखिए आगे हम लिख चुके हैं इसीलिए कि ब्लड filled with blood to cause an erection, so you can have penetrative solo or partnered sex. अब देखिए आगे देखते हैं, it consists of the glans। देखिए अब ग्लांस किसको कहते हैं, ये ऊपर वाले जो हेड पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग ग्लांस, ये ग्लांस होता है। हेड को क्या बोलते हैं, ग्लांस। और इस बीच के भाग को, ऊपर के भाग को, इस भाग को बोलते हैं सार्क, सार्क। और ये हो गया आपका ग्लांस, ग्लांस इसी को हेड बोलते हैं, ये सार्क होता है, ठीक है। इसको कॉर्पस भी बोल सकते हैं। एंड एक है फोर स्किन, फोर स्किन जो है देखिएगा ऊपर के हेड के साथ ये सिकुड़ा हुआ जो स्किन रहता है उसी को बोलते हैं फोर स्किन, उसको फोर स्किन कहते हैं, समझे। तो सभी में सिकुड़ा हुआ स्किन रहता है, इसको क्या कहते हैं, फोर स्किन। तो तीन इसका पार्ट हो गया। इसके बाद आगे देखिए, इट ऑल्सो होम टू द यूरेथ्रा, द थिन ट्यूब थ्रू विच यूरिन एंड सीमेन एग्जिस्ट ऑफ द बॉडी। देखिए बॉडी से इसके अंदर एक और चीज होता है, उसका नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है तो हमारे बॉडी से, यूरेथ्रा से होकर सीमेन भी निकलता है और क्या निकलता है, और यूरिन भी निकलता है। ये क्या है, यूरेथ्रा है। इसके अंदर में होता है एक यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा वो एक ट्यूब आकार का है। वो कैसा है, एक ट्यूब है, थिन ट्यूब है, पतली सी ट्यूब रहती है जिसी से होकर स्पर्म, मतलब सीमेन, स्पर्म तो सीमेन में ही होता है ना, तो वो भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है। किससे, पेनिस से होकर। इसका तीन पार्ट समझ में आ गया। अब आगे देखिए, पहला एक नंबर में है कर्व अपवार्ड, एक होता है अपवार्ड कर्व होता है, ठीक है, अपवार्ड कर्व। और दूसरा होता है डाउनवार्ड कर्व। देखिए कर्व डाउनवार्ड, अपवार्ड कर्व जो है तो ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन डाउनवार्ड कर्व जो होता है इसका मतलब यही होता है कि इसमें ब्लड का प्रवाह ज्यादा नहीं है, समझे। इसका ब्लड कैपिलरी जो है तो एकदम शिथिल पड़ चुका है, इसीलिए डाउनवार्ड में, डाउनवार्ड कर्व डिफिकल्ट करता है। इसके बाद एक है देखिए सी शेप, अगला है सी शेप। सी शेप जो होता है बहुत ही टेढ़ा टाइप का रहता है, बहुत ही मुड़ा हुआ रहता है और ये भी जो है तो आपके नपुंसकता का एक रूप ले लेता है आगे चल के,
ठीक है। ये भी सी शेप का भी एक होता है। एक होता है पूरा पूरी स्ट्रेट, स्ट्रेट है, ये तो बिल्कुल सही है, स्ट्रेट तो रहना ही चाहिए क्योंकि ब्लड फ्लो जब अच्छी से होगी तो जरूर है कि वो बिल्कुल सही रहेगा। और अगला देखिए, लार्ज बेस विथ नैरो हेड। देखिए बेस जो है तो लार्ज, इसका मोटाई ज्यादा है, थिकनेस इसका ज्यादा है, और हेड जो उसका नैरो होता है, ये भी आपका समझिए खराबी का ही कारण है, ब्लड फ्लो इसमें भी कम अमाउंट में होता है। इसके बाद है नैरो बेस विथ लार्ज हेड। अब देखिए बहुत आप देखिएगा कि इस टाइप का और इस टाइप का एकदम कॉमन है, इस टाइप का जो बेस ही है इसका क्या होता है, नैरो होता है, और हेड ही इसका लार्ज हो जाता है। तो 6 टाइप का होता है, लेकिन इसमें से आपने खराबी देख लिया। और देखिए खास करके इसमें खराबी होने का कारण यही है कि ब्लड का सही तरीका से प्रवाहित नहीं होना। समझे, अब ये बताए हैं कि इस टिश्यू के अंदर ब्लड का सही तरीका से प्रवाहित नहीं होना, क्योंकि ब्लड कैपिलरी से ये सब घिरा हुआ है, छोटी छोटी नस रहती है, ये सब घिरा हुआ है, और उसमें मास्टरबेशन के द्वारा लोग जो है उसको क्या कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिसके कारण यह नपुंसकता का रूप भी लेने लगता है। मतलब क्या, वो कई आकार में बदल जाता है। ठीक है, तो अंडर एज में ध्यान रहे कि तो ऐसा काम ना करे, ऐसा काम करेगा तो यही होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। फिर पता चलेगा जब जो है तो उसका जरूरी पड़ा, आप जो है तो आपका कोई वैल्यू नहीं, नपुंसक बन गए। समझे, तो इसीलिए जो है लोग थोड़ा इस सब पर जो है तो कुछ देखिए, डॉक्टर भी यही सलाह देता है। समझे, एडोलसेंस एज के बच्चे को खास करके हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो देखिए इस सब का इसलिए बता देते हैं ताकि बिल्कुल जो है तो कम से कम सावधान तो हो जाएगा। नहीं तो एडोलसेंस एज आते ही उसको पता नहीं है कि हमको क्या करना है, तो कुछ भी कर देता है, करता है, और बाद में चल के जब तक उसको समझदारी आता है तब तो पता चलता है कि वो तो गड़बड़ा चुका है। समझे, तो इसलिए जो है तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, सी शेप, ये सब जो है तो डिसऑर्डर टाइप का हो गया। समझे, इसमें ब्लड फ्लो जो है तो सही तरीके से नहीं हो पा रहा। चलिए इसको नोट डाउन करिए और फिर हम आगे देखते हैं। देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। समझे, और बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, नहीं जानकारी के अभाव में ही गलती कर बैठती। नोट डाउन कीजिए इसको।